दोस्तों, दो पंक्तियां में तहे दिल से स्वागत। हमारा वक्त हम व्यतीत कैसा करते हैं, इस पे ही हमारा व्यक्तित्व क्या होगा, कितना निखर आएगा, ये निर्भर होता है हम कैसे वक्त गुजारते हैं। मानो कि कोई चिंता आपको सता रही है और बस परेशानी ही परेशानी लेकर हम बैठे हैं, तो क्या खाक व्यक्तित्व निखर आएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि परेशानियों को चिपक के बैठने वाला, सदैव किसी चिंता में रहने वाला इंसान वर्तमान में ना खुद की प्रगति कर सकता है और ना ही किसी की प्रगति में, किसी की खुशियों में शामिल हो सकता है। ये जो चिंता में हमारा वक्त व्यतीत होता है, ये तो एक कूड़ेदान में चले जाता है, बिल्कुल कूड़ेदान में। इसीलिए चिंता से हमें जरूर दूर रहना है। चिंता के बजाय अगर कोई इंसान उसके खाली वक्त में किसी चीज का चिंतन करे, खुद के गिरवा में झांकने की कोशिश करे और भविष्य के बारे में अगर सोचता रहे, तो ऐसे चिंतन से शायद उसे फायदा हो सकता है। चिंता करने से आज तक ना किसी का फायदा हुआ है और ना ही जिंदगी भर चिंता से किसी का फायदा होगा। चिंता आहिस्ता आहिस्ता बस चिता के करीब लेके जाएगी आपको। ऐसे कुछ छोटी सी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए हम चलते रहेंगे, तब जाके हमारा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निखरने की संभावना है। चलो, ये जो चिंता में व्यतीत होता है वक्त, जो कूड़ेदान में चला जाएगा, ऐसा अगर वक्त गुजर रहा है तो खुद को सत्वर बदलने की बहुत ज़रूरत है। चिंतन हर वक्त आपको ज़रूर फायदा देगा। चाहे वो चिंतन खुद के बारे में करो, खुद की तरक्की के बारे में करो। जो बीत गया है सो बीत गया। अब वर्तमान में हमें कुछ न कुछ भविष्य के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके बारे में चिंतन होना बहुत ज़रूरी होता है। चलो दोस्तों, छोड़ दो चिंता, परेशानियां, ये चिंताएं, ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको ही उन्हें नज़रअंदाज करते हुए उन्हें छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ देना यानी कि चिंता करना ही आपको सत्वर बंद करना चाहिए। और चिंता की जगह अगर चिंतन ने ले ली तो सच कहता हूं, पूरी जिंदगी बदल सकती है किसी भी इंसान की। आपको समाज से भी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि जो इंसान कुछ करना चाहता है उसके पीछे ही तो ये समाज दौड़ते रहता है। जो चिंता में बैठा हुआ है, ना उसका आगा कुछ होता है, ना कोई आगा ना पीछा। ऐसी हालत करके वो तो आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब चला जाता है। ये एक गहरी सच्चाई है दोस्तों। चलो, अगर हमें ये मालूम है तो हम तो बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। बस हल्की सी मुस्कुराहट और आगे चलने की एक मनीषा और कुछ न कुछ करके दिखाने की, ये खुद को हौसला अफजाई देता हुआ सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं। बस खुद को मोटिवेट करते रहिए और क्या करना है, किस रास्ते से हमें जाना है, इसका एक जिसे रोड मैप कहेंगे हम, वो अपने दिमाग में तैयार कीजिए और काम शुरू कीजिए। क्योंकि वेल बिगन इज़ ऑलवेज हाफ डन। शुरुआत तो कीजिए। किसी भी काम की जब शुरुआत करते हैं तो आपका संकल्प जब शुरू होता है तो वो अच्छी तरह से खत्म होने की संभावना आप खुद लाते हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।